आप सभी को सादर जय श्री राम। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आचमन करने का सही तरीका एवं शास्त्रीय पद्धति क्या है। प्रत्येक कार्य में आचमन करने का विधान बताया गया हमारे शास्त्रों में, और आचमन करने से हम ही नहीं ब्रह्मा से लेकर के तृण पर्यंत तक तृप्त हो जाते हैं, और आचमन न करने से हमारे समस्त कार्य व्यर्थ हो जाते हैं, व्यथा हो जाते हैं। यह क्रियां कुरुते मोहादनाचम्यैव नास्तिकः भवन्ति हि वृथा तस्य क्रियाः सर्वा न संशयः। यदि हम आचमन नहीं करते हैं तो हमारे सारे कार्य व्यर्थ हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। आचमन कब करना चाहिए? जब भी हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो आचमन हम करते हैं। स्नान के बाद आचमन का विधान है, छींक आने पर आचमन का विधान है, थूकने पर आचमन का विधान है, और अश्रुपात होने पर भी आचमन का विधान बतलाया गया है। इस समय किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे लोग आचमन करते हैं तो आचमन करने के बाद आवाज़ आती है, तो ऐसा भी नहीं करना है कि आचमन करते समय आवाज़ आए। किसी भी प्रकार की आवाज़ आचमन करते समय नहीं आनी चाहिए। आचमन हमेशा बैठ करके करना चाहिए। खड़े होकर के आचमन कहाँ करना है? नदी में, सरोवर में यदि घुटने के ऊपर जल है तब खड़े होकर के हम आचमन कर सकते हैं, अन्यथा बैठ करके ही आचमन करना चाहिए। और आचमन करने की दिशा क्या है? बोले आचमन करने की दिशा है पूर्व, ईशान और उत्तर। ये तीन दिशा बतलाई गई है। दक्षिण और पश्चिम की ओर मुख करके आचमन कदापि न करें, और यदि गलती से कभी आचमन कर लें तो उसका प्रायश्चित बताया गया है कि स्नान करें, उसके बाद फिर आचमन करें, तब जाकर के हमारे शरीर की शुद्धि होती है। तो बैठ करके आचमन करना चाहिए, और दिशा भी मैंने बता दिया। अब आचमन करने के लिए जल कितना लें, कितना जल लें? 1 चम्मच, 2 चम्मच, 4 चम्मच, कितना जल लेना चाहिए? तो कहा कि वर्ण के अनुसार जल का विधान है। किस वर्ण के व्यक्ति को कितना जल लेना चाहिए? हृतकंठ तालुगाभिस्तो यथा संख्यम दुजातयः शुद्धेरन स्त्री च शूद्रश्च सकृत स्पृष्टाद्भिरन्ततः। बोले ब्राह्मण इतना जल ले कि उसके हृदय तक जल पहुँच जाए, क्षत्रिय इतना जल ले कि उसके कंठ तक जल पहुँचे, वैश्य इतना जल ले कि उसके तालू तक जल पहुँचे, और स्त्री और शूद्र इतना जल ले कि उनकी जिह्वा तक जल पहुँचे। इससे ज़्यादा जल नहीं लेना है। और अपने हाथ को घुटने के अंदर रखना है, हाथ को घुटने के बाहर नहीं करना है। घुटने के बाहर किया गया आचमन व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। और आचमन हमेशा ब्रह्म तीर्थ से करना चाहिए। ब्रह्म तीर्थ के द्वारा दाहिने से, बाएं से, इधर उधर से आचमन नहीं करना है। हाथ को घुटने के भीतर करके ही आचमन करना चाहिए। और क्या करना है? अपने हाथ को गाय के कान के समान बना लेना है। आयतम पूर्वतः कृत्वा गोकर्णा कृतिवत करम। गाय के कान के समान अपने हाथ को बना लेना है, और दाहिने हाथ से ही आचमन करना, बाएं हाथ से आचमन नहीं करना है। दाहिने हाथ में जल लेकर के आचमन करना है। गाय के कान के समान हाथ को बना लेना। उसके बाद मुक्तांगुष्ठ कनिष्ठेन शेषेणाचमनम चरेत। अंगूठा और कनिष्ठ का सबसे छोटी वाली जो उंगली है उसको हटा लेना है, फिर आचमन करना है। और एक बहुत विशेष बात यहाँ पर बतलाई जा रही है। दक्षिणे संस्थितम तोयम तर्जन्या सभ्य पाणिना तत्तोयम स्पृशते यस्तु सोमपान फलम लभेत। आचमन करने के पूर्व यदि हम बाएं हाथ की जो तर्जनी उंगली है उस अंगुली से आचमन के जल को स्पर्श कर लेते हैं तो सोमपान करने का फल हमें प्राप्त होता है, मिल जाता है। तो ये आचमन करने का सही तरीका, दिशा और शास्त्रीय पद्धति हमने बतलाई है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को कमेंट करके अपने प्रश्न को प्रस्तुत करें, और आपके प्रश्न का उत्तर शास्त्रीय विधान के अनुसार दिया जाएगा। जय श्री राम।